अगर कमल जाटव के तमाम आरोपियों को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया, 72वां घंटा प्रशासन का और 73वां घंटा हमारा, फिर हम यहां नहीं आएंगे, हम जाएंगे डीएम कार्यालय पे। और ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है। ये इस गौतम बुद्ध नगर के अंदर इतने लोग आएंगे कि प्रशासन सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि कानून व्यवस्था को संभालें कैसे। चेहरे को याद रखना, और अगर कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो या किसी के ऊपर कोई दबाव बनाने का प्रयास भी किया जाए या प्रशासन के द्वारा या फिर आरोपियों के द्वारा, तो फिर मैं आपको इशारों में कहूंगा कि नींद उसकी हराम कर दूंगा बिल्कुल 1 मिनट में। सीसीटीवी फुटेज देख के जो मुख्य आरोपी हैं और जो रह गए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं, सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप 72 घंटे कह रहे हैं, मैं और प्रयास करूंगा उससे पहले करवा दूं। भी सवाल है, जब गोली चली और ये क्लियर हुआ है कि गोली लगने से हत्या हुई है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो हथियार जो था वो लाइसेंसी था? और अगर वो हथियार लाइसेंसी था तो मारने का अधिकार किसने दिया? और अगर हथियार लाइसेंसी नहीं था तो इसका मतलब हमारी पुलिस कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है, हमारी पुलिस ऐसे गुंडों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। मैं आपके माध्यम से वीडियोस बन रही हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ये देखिए, आपके शासनकाल में इस माह का एक जवान बच्चा चला गया और अभी तक 15 तारीख की घटना थी और 17 तारीख तक आरोपी को हम पकड़ नहीं पाए हैं। और हम तो कहते हैं कि हम लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, और जो पुलिस की लापरवाही हुई है उस पुलिस की लापरवाही पे भी आप जल्द से जल्द कार्रवाई करवाइए। एसीपी साहब को इस बात को भेज देना, वरना 72 घंटे के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मैं यहां नहीं आऊंगा, मैं ताला लगाऊंगा डीएम कार्यालय पे जाके। तो 72 के बाद 73वां घंटा मेरा, 73वें घंटे के बाद हम लोग प्रशासन की रातों की नींद को हराम कर देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं इस बात, हम लोग इस संविधान की वजह से दायरे में है, वरना सच तो यही है कि हम डरते किसी के बाप से भी नहीं है। चलिए उनका 2-2 4-4 आदमी उनके घर पर बैठ करके जाते हैं। देखो एक ही बता दे गाँव में का भाई इधर से हम लोग सारी गाड़ी हमने इधर से जहाँ भी जाते हैं हम लोग इधर से। कोई नारेबाजी नहीं कर रहा है, कोई हल्ला नहीं मचाएगा, रास्ता के लिए छोड़ दो। चलो भाई, शांति व्यवस्था बना के रखें। चलो भैया आगे मुँह करो, आगे भाई हटियो, पीछे मुड़ के ज्यादा नेता थोड़ा किनारे हो, साइड हो जाओ, लग जाएगा दिख रहा पैर तुम्हारा। आगे देखो, आराम से पीछे की कमाने जाएगा, रिश्तेदारी में जाएगा, क्या क्या करेगा मेरा बच्चा। देखो माँ, हम उसे वापस तो लेके आ नहीं सकते, वो चला गया, लेकिन जिसने उसे मारा है ना वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा। मैं आपको इतना तो कह सकता हूँ। यही चाहिए, जैसे मेरे लाल का खून करो उसको खून लेना चाहिए साल में। नहीं देखो, खून की बात तो ऐसी है कि जिस संविधान के दायरे में हम चलते हैं माँ, वो हमें इस बात की आज़ादी नहीं देता। अगर संविधान नहीं होता तो ये काम भी कर देते, अगर संविधान नहीं होता देश में तो ये काम भी कर देते। संविधान ऐसा दंड देगा कि वो आदमी ना
जब सालों साल अपने बच्चों से नहीं मिल पाता, सालों साल अपने घर नहीं आ पाता, तो वो जिंदा लाश ही होता है। कुछ पता तो पड़ेगा घर वाले ने, गाँव वाले ने, हाँ, जिसके नहीं। ऊपर वो सब पूछ रहे हैं, वो तो पता तो पड़ेगी ना क्या बिल्कुल हुआ बिल्कुल, है, मैं क्या आपको गरीब ने क्या करके दिखाया गरीब को बालक। भरपाई तो खैर जीवन में कोई आपकी पूरी नहीं कर सकता जो वो कर सकता था, लेकिन आपसे ये जरूर कह सकते हैं विश्वास के साथ कि आज मैं आया हूँ, आज की रात से वो व्यक्ति चैन की नींद नहीं सोएगा। बस सबसे पहले आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बड़ा निवेदन करूंगा कि यहाँ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे जो अभी हमारे साथ बाहर से यहाँ तक आए थे, मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग मेरे सामने मेरे समक्ष आ जाएं, ताकि मैं यहाँ के एसओ साहब कहाँ हैं, राघवेंद्र जी कहाँ हैं, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप लोग सामने आ जाएं, क्योंकि मुझे आपसे भी कुछ सवालात करने। देखिए, सबसे पहले ये घटना बीती 15 तारीख की है। लड़के की मां ने बताया, जो यहां बैठी हुई है, उसकी मां ने बताया कि ट्रैक्टर को लेके किसी और से विवाद हुआ था, लेकिन मेरा बच्चा उस लड़ाई में शामिल नहीं था। मेरा बच्चा सुबह खेतों में पानी डालने के लिए जा रहा था और उसको मौके पर देखकर गोली मारी है, और जिसने गोली मारी है उसका नाम था रजत शर्मा, और आई विटनेस है जिस लड़के की डेथ हुई है उसकी मां। सबसे पहले मैं यहां पे जो एफआईआर की गई है, एक्ट में आपके सामने बताऊं, ये राघवेंद्र जी, ये शेड्यूल कास्ट का पर्सनल एक्ट है, और ये पर्सनल एक्ट ये कहता है कि अगर जातिगत तौर पे हत्या हुई है तो ये जो 103 एक लगा है, ये सब क्लोज 2 लगना था। इसको मैं आपको पूरा पढ़ के भी बता देता हूं, तो मैं समझता हूं कि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। When a group of 5 more person acting in concert commit murder on the ground of race, caste of community, sex, place of birth, language, personal belief or any other similar ground, each member of such a ground shall be punished with death of with imprisonment for life and shall also be liable to fine। यानी कि जिन्होंने ये हत्या की है, हमारा SC ST एक्ट, पर्सनल एक्ट ये कहता है कि उन सबको आजीवन कारावास, कम से कम सजा होगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो आपने 103(1) लगाया हुआ है उसको आप 2 में बदल लें, क्योंकि ये पर्सनल एक्ट कहता है। हाँ, और दूसरी बात ये पर्चा उठाओगे, मेन एक्यूज जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इसकी मां को देख रहे हो, इधर आओ, थोड़ा सा हिम्मत करके खड़े हो। मैं आप पे कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ना मैं आपके ऊपर कोई ये लगा रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे छोटे छोटे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि एसएचओ साहब, क्या अगर इस गरीब परिवार के अलावा किसी MP MLA विधायक या मुख्यमंत्री के लड़के के साथ ऐसा हो जाता तो क्या 15 तारीख से आज 17 तारीख हो गई, तो क्या अभी तक आरोपी फरार होते? मेरा आपसे सवाल है, क्या अभी तक आरोपी आपकी गिरफ्त में नहीं होते जो मेन एक्यूज्ड हैं? सर आगे आ जाओ, अरे आगे आ जाओ, साइड में कर लो। आ जाइए मेरे पास आ जाइए। सब लोग शांत हो जाओ, सुनना नहीं है क्या? शांत हो जाओ, आराम से बोलो, आप बोलो बस। हेलो अभिषेक जी, आप यहाँ पर आए, बहुत ही दुखद घटना है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारे जो भी मेरे थाना क्षेत्र के, मेरे गांव के, मेरे परिवार के, आवाज आ रही, ये मेरे जो जितने भी भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, जितने भी लोग एकत्रित हैं, उनके दुख के साथ मेरा भी दुख उतना ही है, मेरी संवेदनाएं भी उतनी ही है। मैं भी बहुत दुखी हूँ, और जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त हुई, मैं सारी कार्रवाई, अपनी जितनी भी विधिक कार्रवाई थी, FIR लॉन्च करना हो, चाहे वो मेडिकल कराना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की इनकी जो मदद करनी हो, वो मैंने सारी करी। अपने जितनी मेरी जानकारी में मतलब है, जितना मैं कर सकता था मैक्सिमम। और इसमें जो मुलजिम है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें 3 लोग पहले दिन अरेस्ट हुए थे। हम लोगों ने 4 घंटे के अंदर एनकाउंटर किया उसका। 3 मुलजिम फिर कल अरेस्ट हुए, टोटल 6 अरेस्ट।
और हमारी 2 टीमें लगी हुई है, दिन रात मेहनत करके हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक मोहित नाम का जो था उसको भी अरेस्ट किया है, जो सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है। ठीक है। तो हमने पूरा प्रयास किया और हमारी टीमें अभी भी लगी हुई हैं और हम पीड़ित परिवार के साथ में हैं। हमने इनके लिए जितनी भी आर्थिक सहायता उसका लिए लेटर भी लिख दिया। इनके लाइसेंस के लिए भी हमने बताया, हमने कहा जितना भी अप्लाई करेंगे। सुरक्षा के लिए 2 गनर लाइन से भी आ गए हैं, एक गार्ड भी लग गई है। हमने मैक्सिमम किया है और करेंगे, और भी हम प्रयास कर रहे हैं, हम पूरी कार्रवाई करेंगे। चलिए। मैंने सिर्फ पहला सवाल इंस्पेक्टर साहब आपसे सिर्फ यही पूछा था कि जो मेन आरोपी है ना, रजत शर्मा, प्रमोद शर्मा, नितिन और शंकी, ये जो आप इस एफआईआर के अंदर भी फर्स्ट आप देखो इसको, ये सबसे ऊपर जो लिखे हुए हैं नाम, मैं सिर्फ इतना आपसे छोटा सा सवाल कर रहा हूं। आप सिर्फ ये देखो कि ये जो माँ है ना, अगर किसी का जवान बच्चा जब चला जाता होगा ना, पला पलाया, और वो भी इस समाज का जिनको बहुत मुश्किल से उठ खड़े होने का मौका मिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, अगर उसका जवान बच्चा चला जाता होगा तो मैं समझता हूं इसके कलेजे को पता है बस, और कोई नहीं जान सकता है। ना आप जान सकते हैं ना मैं जान सकता हूं। मैं आके इनके दुख दर्द में शरीक हो सकता हूं, इनकी आवाज को आपसे ढक सकता हूं, लेकिन इनके दर्द को नहीं समझ सकते हैं ना आप ना हम। अभी जब मैं अंदर इनसे बात कर रहा था तो इस माँ ने मुझसे कहा कि मेरे बच्चे का खून हुआ है तो मुझे खून का बदला खून से चाहिए, लेकिन मैंने इनसे कहा कि हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कभी भी ये राइट नहीं देता है कि हम लोग किसी भी इस तरह के काम को करें, क्योंकि लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे बाप ने लिखा है, संविधान हमारे डीएनए में है, और हम लोग इस संविधान के दायरे में रहकर आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम लोग इस संविधान की वजह से दायरे में है, वरना सच तो यही है कि हम डरते किसी के बाप से भी नहीं है। और आज हमारा समाज किसी से पिटने छिटने के लिए नहीं बना है। मैं किसी पर्सनल जाति या किसी समाज के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपके सामने ये जरूर बोल रहा हूं कि मैं 72 घंटे आज प्रशासन को दे रहा हूं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने यहां से गुंडों को भगा दिया। और मेरा आपसे ये भी सवाल है, जब गोली चली और ये क्लियर हुआ है कि गोली लगने से हत्या हुई है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो हथियार जो था वो लाइसेंसी था, और अगर वो हथियार लाइसेंसी था तो मारने का अधिकार किसने दिया, और अगर हथियार लाइसेंसी नहीं था तो इसका मतलब हमारी पुलिस कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है, हमारी पुलिस ऐसे गुंडों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। मैं आपके माध्यम से वीडियोस बन रही हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं, वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मुख्यमंत्री जी ये देखिए, आपके शासनकाल में इस माह का एक जवान बच्चा चला गया और अभी तक 15 तारीख की घटना थी और 17 तारीख तक आरोपी को हम पकड़ नहीं पाए हैं, और हम तो कहते हैं कि हम लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा, संविधान जिस चीज की इजाजत देता है उस संवैधानिक दायरे में हमारा प्रशासन कार्रवाई करे, और जिन लोगों ने ऐसा कुक्रम किया उन लोगों की रातों की नींद हराम हो जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के कृत्यों की, क्योंकि किसी का मर्डर कर देने के बाद मैं समझता हूं इस चीज की कोई रियायत नहीं है। मैं अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा सबसे। और इसके बाद में जब उस दिन ये घटना हुई है, एक मिनट कोई नहीं सर, 8 महीने हो जाए चाहे 1 साल हो जाए, मर्डर तो हुआ है ना, मर्डर हुआ है ना, एक के बाद दूसरा मर्डर हुआ है ना। आज 1 साल के अंदर इस गांव के अंदर दूसरा मर्डर हुआ है, उसके बावजूद ये सवाल उठते हैं कानून व्यवस्था पे। दूसरा, जिस दिन ये घटना हुई है वो जिसके साथ जिसको गोली लगी थी, कमल जब आपके उसमें थाने में पड़ा हुआ था सामने, तब वहां पे हरिंदर एसआई, अनिल कांस्टेबल और रामविलास कांस्टेबल, इनके द्वारा इस परिवार के साथ बदतमीजी भी की गई है। उस परिवार, इसका छोटा भाई जो है कमल का, वो बताएगा। भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ। हुआ ये था कि जब विवेक और विकास दोनों भाई भैया को यहाँ से लेके गए थे, हाँ, उसके दौरान वहाँ पे एफआईआर दी गई अनिल, हरिंदर और रामविलास को। उन्होंने कॉल पे कॉल करते रहे हैं वो रजत शर्मा को, क्योंकि वहां से कल शाम के ये हादसे से 1 दिन पहले 4 लाख रुपए की रिश्वत हरिंदर एसआई को पहुंची है, जिसमें क्योंकि इनका काम चलता है, एक मिनट, कभी मिट्टी का कभी किसका, तो उसके कारण उनको वहां पे पहुंचे रिश्वत। इन्होंने तुम्हारे साथ क्या बदतमीजी की? बदतमीजी ये थी कि दोनों भाई जब वो वहां पे लेके गए थे भैया को, उन्होंने बोला कि एफआईआर ये है, इसको सबमिट करो और इनको तुरंत हॉस्पिटल लेके चलो। तो उन्होंने बोला रुक जाओ, हमें थोड़ा कुछ कार्रवाई करनी है। ये पर ये समझ में नहीं आया कि कार्रवाई थी क्या। दोनों भाइयों को एफआईआर किसने फाड़ी? एफआईआर फाड़ी थी अनिल ने और हरिंदर, दोनों कांस्टेबल थे, उन्होंने फाड़ी थी। क्योंकि बच्चा, अगर राघवेंद्र जी आपके बच्चे के साथ इस तरह का कृत्य हो जाएगा तो उस तरीके से समझ के आप इसमें जांच करेंगे। अब हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो ये है कि
अल्टीमेटम है सर आपको 72 आवर्स का, 72 घंटे। चूंकि मैं आया हूं तो मैं आपको 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं। 72 घंटे का अल्टीमेटम है कि 72 घंटे के अंदर जिस हरेंद्र एसआई और अनिल कांस्टेबल और रामविलास ने बदतमीजी की जांच कर उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए। उसके बाद जिन्होंने इसको लात मारी उनके भी, और ये जो आरोपी है रजत शर्मा, प्रमोद शर्मा, नितिन शेंकी और इनके साथ अन्य जितने भी लोग अभी भी फरार हैं, और जितने लोगों को आपने पकड़ लिया वो ठीक है, लेकिन मुख्य आरोपी उनको जल्दी जल्दी पकड़ा जाए। और इस परिवार को, चूंकि आपको भी देख के पता लग रहा है कि आर्थिक स्थिति से कितना कमजोर है, इस परिवार को मुआवजा दिया जाए लगभग 50 लाख रुपए, और उसके बाद में इस परिवार को एक लाइसेंस की अवधि भी प्राप्त की जाए, इसको एक असला भी प्राप्त किया जाए, क्योंकि जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है आने वाले कल में वो किसी और के द्वारा भी ऐसा कुछ करवा सकते हैं। तो भविष्य को ना आप देख सकते हैं ना हम देख सकते हैं। तो इस परिवार की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए लाइसेंस की व्यवस्था आप इनको करवाइए, और जो पुलिस की लापरवाही हुई है उस पुलिस की लापरवाही पे भी आप जल्द से जल्द कार्रवाई करवाइए। एसीपी साहब को इस बात को भेज देना, वरना 72 घंटे के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मैं यहां नहीं आऊंगा, मैं ताला लगाऊंगा डीएम कार्यालय पे जाके। 72 घंटे के बाद, 72 घंटे के अंदर आपके और 72 के बाद 73वां घंटा मेरा, 73वें घंटे के बाद भारत के संविधान के दायरे में हम लोग प्रशासन की रातों की नींद को हराम कर देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि हमें न्याय चाहिए। इस मां के दर्द को देख के मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य कृत्य है ही नहीं। और अपने समाज के युवाओं से भी कहूंगा कि भाई एकजुटता के साथ ऐसे तमाम कृत्यों के भारतीय संविधान के दायरे में रहकर आर्टिकल 1921 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है, तो किसी से डरने की और घबराने की जरूरत आपको नहीं है। बस संवैधानिक दायरे में अपने काम को करते रहना, बाकी आपका भाई सब कुछ आपके पीछे खड़ा है, देख लेगा। और इस परिवार को आज मैं यहां कह के जा रहा हूं, यहां से पूरे देश के अंदर ये आवाज जा रही है, अगर कमल जाटव के तमाम आरोपियों को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया, इन लोगों को मुआवजा और लाइसेंस और सारी चीजों की प्राप्ति नहीं करवाई गई, तो 72वां घंटा प्रशासन का और 73वां घंटा हमारा। फिर हम यहां नहीं आएंगे, हम जाएंगे डीएम कार्यालय पे। और ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है, ये भीड़ कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग पूरे देश और पूरे विश्व के अंदर रहते हैं। इस गौतम बुद्ध नगर के अंदर इतने लोग आएंगे, इतने लोग आएंगे कि प्रशासन सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि कानून व्यवस्था को संभालें कैसे 72 घंटे के बाद। हमने सीसीटीवी फुटेज देख के जो मुख्य आरोपी हैं और जो रह गए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं, सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप 72 घंटे कह रहे हैं, मैं और प्रयास करूंगा उससे पहले करवा दूं, जो भी रह गए उससे पहले करवा। और आर्थिक सहायता के लिए लेटर खुद यहाँ हमारी पुलिस कमिश्नर मैम है, यहाँ जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने स्वयं कहा, डीसीपी साहब ने कहा इनकी जितनी मदद की जाए, इनको लाइसेंस दिलवाने की बात है लाइसेंस दिलवाया जाए, आर्थिक मदद की बात है लेटर लिखा जाएगा, डीएम साहब से बात की जाएगी, संबंधित अथॉरिटी से बात की जाएगी। इनके परिवार के लिए इनके परिवार के लिए हम पूरी तरह से सर्वस्व, पुलिस डिपार्टमेंट, थाना गौतम बुद्ध, थाना रघुपुरा पुलिस हो या गौतम बुद्ध नगर की पुलिस हो, इनके परिवार के साथ में खड़ी हुई है और हमेशा खड़े रहेंगे। पुलिस लाइन से गार्ड मिली है, सुरक्षा के लिए गनर मिले हुए हैं। अब और इनको नौकरी के लिए भी आश्वासन दिया गया, कल मैंने इनका एफिडेविट वो लिया रिज्यूम, मैं पूरी मदद कर रहा हूं और हमेशा करूंगा। चलिए देखिए, अब हमारी ये भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब इतना बड़ा कृत्य हुआ है, उस लड़के को वापस तो हम लेके नहीं आ सकते हैं, लेकिन यहाँ के जितने भी गांव वासी और सब लोग बैठे हैं, अपने इस भाई के चेहरे को याद रखना। और अगर कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो या किसी के ऊपर कोई दबाव बनाने का प्रयास भी किया जाए ना, या प्रशासन के द्वारा या फिर आरोपियों के द्वारा, तो फिर मैं आपको इशारों में कहूंगा कि नींद उसकी हराम कर दूंगा बिल्कुल 1 मिनट में, जो भी आपको परेशान करने का काम करेगा। दूसरा, ये सम्मान मेरे 2 साथी आप सबके बीच लेके आएंगे, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस परिवार की 10, 20, 50, 100 से आप जो भी मदद कर सकते हैं, प्रशासन जब करेगा करता रहेगा, ये एक्ट हमारा है, हमें अधिकार देता है, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि 10, 20, 50, 100 से आप इस परिवार की जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद आप जरूर करिएगा। और इस परिवार से मिलके हम लोग 72 घंटे का अल्टीमेटम तो सर मैंने आपको दे दिया है, बस मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा राघवेंद्र जी कि मैं आपसे पूरी उम्मीद करूंगा कि 72 घंटे में हमारे इस परिवार को न्याय मिलेगा, और हम लोग कह सकेंगे कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि हमारी पुलिस ऐसा काम कर देती है, तो वो भी हम भी समझेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने ये चीज शेड्यूल कास्ट के साथ भी करी। वरना कोई और होता है तो वो तो नौकरियां भी तुरंत मिल जाती है, घर मकान भी तुरंत मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, इनको नहीं मिल रहा वो अलग बात है।
और हाँ, सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे ग्राम पंचायत की उसमें से जमीन जो खाली हो वो भी इस परिवार को कुछ ना कुछ जमीन जरूर देनी चाहिए। हाँ, हमारी आवाज आप पहुंचा देना। और देखिए, ये संवैधानिक लोग हैं, जिस चीज की चिंता और आशंका आप जता रहे थे, आप देख लीजिए कि एक भी साथी के द्वारा अगर भीड़ होती है तो थोड़ा बहुत हाय हुल्लड़ होता है, लेकिन आप इन सबके चेहरों को पढ़ के देख लीजिए कि इन्होंने भारत के संविधान का कितना मान रखा है। हम इतनी संख्या में क्या, इससे ज्यादा संख्या में भी आते तो भी कानून व्यवस्था यहाँ बिल्कुल बेहतरीन होती 100%, क्योंकि हम लोग कोई भी माहौल खराब करने के लिए कहीं नहीं जाते। और अभिषेक का रिकॉर्ड रहा है, अगर अभिषेक किसी परिवार को न्याय दिलाने गया है तो वो अवसरवादी नहीं है, उसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ परिवार को न्याय दिलाने की है। और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य भी यही है कि हमारे समाज के साथ कोई शोषण उत्पीड़न हो ही ना। हम लोग अवसरवादी नहीं है। राघवेंद्र जी, आप भी नौकरी करेंगे जीवन में, फिर आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मनोज इस पूरे प्रकरण की देखरेख कर रहे हैं और मैं आप सबसे भी कहूंगा, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। वैसे तो अगर इनको हवा भी लग गई तो हवा पूरे जनपद को लगेगी, इस बात को याद रखना। जो भी यहाँ अगर इस भीड़ में भी कोई शामिल है तो, और मैं सबसे कह रहा हूं कि इस साथी को अगर हवा भी लगी तो हवा पूरे जनपद को लगेगी, गौतम बुद्ध नगर को लगेगी। इसलिए इसको हवा ना लगे बिल्कुल भी, ये बिल्कुल सुरक्षित रहे, क्योंकि ये पैरवी कर रहा है और मेरा लगातार इस मनोज भाई से संपर्क बना हुआ है। तो ये याद रखना, संविधान हाथ में है, वरना हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। कभी हमारे हाथ में तलवार भी थी, मजबूर मत करो उठाने पे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, गाड़ी मिला है बाइक पर। अच्छा, ऐसे भी है। और राजेश भाई साहब,